गुड इवनिंग टू ऑल मेडिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, आफ्टर दिस न्यू मून आपकी डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी कलेक्टिव में आई है ना, ये एक डाउट वाली एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, पिछले कुछ दिनों से वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं कि सच में आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों से वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना, उनके माइंड में इसलिए ही बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, वो जो पर्सन है ना, मैस्कुलिन जो होते हैं वो 3D बेस्ड होते हैं, तो उनको मतलब वो इस रिलेशनशिप को 3D के हिसाब से जज करते हैं, ठीक है। तो आप दोनों के बीच अगर कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, इसलिए आप उनके साथ अभी तक फिजिकल नहीं हुए हैं। तो इसी चीज़ को पकड़ के उनकी माइंड में एक डाउट आ रहे हैं कि सच में आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, जो फेमिनिन्स होते हैं ना, आप जब तक आपका पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपके साथ कमिटेड नहीं होना चाहता है, या फिर वो आपसे प्यार नहीं करता है, ठीक है। इसलिए वो आपके साथ कमिटेड होना नहीं चाहता है, ठीक है। तो मास्कुलिन जो होते हैं, उनका यही मानना है कि आप अगर उनसे सच में प्यार करते हो तो आपको उनके साथ फिजिकल होना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन लोगों के बीच कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है ना, आपका जो पर्सन है वो अगर न्यूली अवेकेंड है ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, ओके। तो जिन लोगों के बीच इस 3D में अभी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप समझ जाएगा कि आपका जो पर्सन है ना, वो उस साइलेंट जोन में बैठ के, मतलब साइलेंटली वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जो एनर्जी है ना, वो तो आप डायरेक्टली रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए, मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल रही हूँ कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, सबसे पहले आप अपनी जो आउटर ट्विन है उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होना सीखिए, तभी जाके आपको उनकी एनर्जी पूरी तरह रिसीव हो जाएगी, ठीक है। आप दोनों की जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन है ना, ये इसी टेलीपैथी कम्युनिकेशन को आप जितना स्ट्रॉन्ग करोगे ना, आपको आपकी पर्सन की एनर्जी उतनी जल्दी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। आप उनकी वो पूरी तरह अगर साइलेंट हो भी जाए ना, तो भी आपको उनकी एनर्जी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर डिवाइन एक पावर दिया है, जो है आपकी इंट्यूशन पावर। तो आप अगर अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ नहीं करोगे, आप अगर मेडिटेशन नहीं करोगे एंड बस बैठ के इस तरह की चैनलिंग को सुनोगे, एनर्जी अपडेट सुनोगे, टैरो कार्ड रीडिंग देखोगे, तो आपके अंदर आपके अंदर जो खुद का जो पावर है, आप उस पावर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इतनी सारी जो चैनलिंग देख रहे हैं, डेली आपको चैनलिंग देखना नहीं है, ठीक है। आप अगर डेली एनर्जी रीडिंग को देख रहे हो ना, तो आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड हर दिन उनकी न्यू एनर्जी अपडेट के लिए क्रेविंग करेगा, ठीक है। आपको अगर डेली उनकी एनर्जी रिसीव नहीं होगी, या फिर कोई भी हम लोग जो भी एनर्जी अपडेट आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, ये एनर्जी अगर आपसे रिजोनेट नहीं करेगी ना, तो आप पूरी तरह पागल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए, ओके। वो जो पर्सन है ना, वो आपके अंदर ही है, ओके। उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी के साथ आप अपने आप को कनेक्ट करिए, ठीक है। तो जो भी लोग साइलेंट जोन में है ना, आपका जो पर्सन है, उनके मन में इस वक्त बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनके साथ अभी तक क्यों इंटीमेट नहीं हो रहे हैं, ओके। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, या फिर आप उन्हें सच्चे दिल से प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही बोला ना कि फेमिनिन्स जो होते हैं, आप दोनों देखिए, फेमिनिन्स और मास्कुलिन, आप दोनों की जो एनर्जी है ना, ये पूरी तरह अलग है, ठीक है। तो आप इमोशनली सोचते हैं, तो वो पर्सन लॉजिकली सोचेगा, ठीक है। तो आप अगर उनसे कमिटमेंट को चाहते हैं, तो वो आपके साथ फिजिकल होना चाहेंगे, ओके। इसलिए ये जो चीज़ है ना, ये तब बैलेंस होगी जब आप अपना इनोवा करोगे, ठीक है। आप जब इनोवा करोगे तो आपको अंदर से पता चल जाएगा कि वो पर्सन आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, चाहे वो कमिटेड हो या फिर नहीं हो। आपको फील हो जाएगा कि वो पर्सन आपसे प्यार करता है, ठीक है। एंड आप जब अपनी इनोवा पे आगे बढ़ोगे, और आप जब उनके साथ सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस करोगे, आप दोनों का जब स्पिरिचुअल इंटीमेसी होगी, तो उनको भी आपकी एनर्जी फील हो जाएगी, तो वो आपके साथ इस 3D में इंटीमेट होना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप जैसा इनोवा करोगे ना, उसका असर आपकी डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर वैसे ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ही सारे लोग
जो भी वीडियोस बना रहे हैं ना, सब आपको बोलेंगे कि आपको अपना इनोवा करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इनोवा किए बिना आप इस जर्नी में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं भी बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, मैं भी आप लोगों की जैसा थी, ठीक है। मुझे कुछ भी इनोवा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरा जो मास्कुलिन है ना, मैं बस उसके साथ बात करने के लिए उसको बार बार मैसेज कर देती थी, कॉल कर देती थी, बट वो जो पर्सन है ना, वो मुझे बार बार इग्नोर कर रहा था, ठीक है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी वो मेरे साथ बात करना नहीं चाहता है, या फिर उसकी लाइफ में कोई और पर्सन है, ठीक है। उसके बाद जब मुझे मतलब इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा था ना, मतलब मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं उसके साथ बात करूं, बट उसी टाइम वो पर्सन मेरे साथ बात नहीं कर रहा था। तो मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि मैं उसके साथ एनर्जेटिकली अपने आप को कनेक्ट करूं, तभी जाके मुझे अंदर से शांति मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं अपना इनोवा स्टार्ट किया। मैं उस पर्सन के साथ टेलीपैथी कम्युनिकेशन किया, ठीक है। एंड देन मुझे उसकी हर एक एनर्जी पता चल गया, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है वो भी साइलेंट जोन में, देखिए आपको डिवाइन इसलिए साइलेंट जोन में रखा है क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल रही हूँ कि आपको जिस भी सिचुएशन में डाला गया है ना, उसी सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ ऐसे लेसन को लर्न करना है, जो लेसन आप अभी तक जब तक लर्न नहीं कर पाओगे ना, तब तक आपको उसी सिचुएशन में डाला जाएगा, ठीक है। तो आपका साइलेंट जोन अगर अभी तक एंड नहीं हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, ये अभी तक एक्सपांड नहीं किया है। मतलब आपकी जो इंट्यूशन पावर है ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है। आपकी जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन है आपके आउटर ट्विन के साथ, वो भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके ना, आप अपनी पर्सन की एनर्जी के साथ अपने आप को पूरी तरह कनेक्ट करिए, ठीक है। इसलिए ही वो जो पर्सन है ना, उनके माइंड में अभी डाउट आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आप अगर थोड़ा सा इनोवा किए हैं, आप अगर 7 चक्रा किए हैं, एंड आपका जो थर्ड आई है, आपकी जो क्राउन चक्रा है, ये अगर पूरी तरह बैलेंस नहीं है, आपके मन में अभी भी डाउट्स है ना, तो आपका जो पर्सन है उनके मन में भी वही सारे डाउट्स हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए क्राउन चक्रा जो है ये डिवाइन के साथ पूरी तरह कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप अगर अपनी क्राउन चक्रा को यूज़ नहीं करोगे, उसी से आपको जो भी चैनलिंग मिलती है, जो भी डाउनलोड रिसीव होती है, आप अगर उसी डाउनलोड को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको कोई और अच्छे से गाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जो सोल है, आपकी सोल उस डिवाइन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आप अगर आपकी सोल की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हो, तो हम लोग आपको उतना गाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है ये आपकी सोल की जर्नी है, तो आपको अपनी सोल की आवाज़ को ज़रूर सुनना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो मेरी एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं मेरी जर्नी में कैसे आगे बढ़ूँगी, ये मुझे कोई और गाइड नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक मैं अपनी सोल को फॉलो नहीं करूँगी, जब तक मेरी सोल, देखिए मेरी सोल जो है ना, आपकी जो सोल है, आपकी सोल को पता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, कौन सा स्टेप कौन सी टाइम पर लेना है, ठीक है। हम लोग बस डिवाइन के साथ जब कनेक्टेड होते हैं ना, कलेक्टिव में जो भी एनर्जी आता है उसी को ही चैनलिंग में हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो हम जो भी चैनलिंग शेयर करते हैं ना, ये मतलब सारे के सारे एनर्जी आप लोगों के साथ 100% रिजोनेट कर जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ओके। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे जो कनेक्टेड है, जो न्यूली अवेकेंड है, जो इस जर्नी के बीच में है, जो हाईली अवेकेंड है, ठीक है। तो सारे के सारे लोगों की जो एनर्जी है ना, ये 100% रिजोनेट नहीं करेगी आपके साथ। आपका जो एनर्जी है ना, वो आपके साथ 30% या फिर 40% ऐसे रिजोनेट करेगा, ठीक है। बाकी जो 30% है, ये कुछ अलग से ट्विन फ्लेम्स के लिए, मतलब जो लोग इस बीच जर्नी के बीच में है, एंड बाकी जो रहेगा वो जो हाईली अवेकेंड होते हैं उनके साथ रिजोनेट करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी चैनलिंग है, जो भी एनर्जी है, ये सभी के साथ 100% रिजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका जो मास्कुलिन है, जो न्यूली अवेकेंड है, मतलब जिनको अभी अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है, उनके मन में अभी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ये जो न्यू मून गई है ना, इस न्यू मून की एनर्जी उनकी हर एक एनर्जी को ट्रिगर करके गई है, ताकि उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए और उनको इस जर्नी के बारे में कुछ ना कुछ फील हो जाए, ठीक है। तभी जाके वो पर्सन इस जर्नी को फील करेगा, मतलब धीरे धीरे इन सारे चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। एक दिन में वो पर्सन सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ना ही आप एक दिन में सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस जर्नी में आपको बहुत सारे टाइमिंग चाहिए, क्योंकि ये आपकी सोल की जर्नी है। तो इस जर्नी में आपका पास्ट लाइफ
कनेक्टेड है, ठीक है। पास्ट लाइफ मतलब आपके कितने सारे पास्ट लाइफ इस जर्नी के साथ कनेक्टेड है आपको भी पता नहीं है, ठीक है। इसलिए इस जर्नी में आपको बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है, ये बहुत सारे टाइम टेकिंग है, ठीक है। एक दिन में ये जर्नी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। एंड जो लोग बोल रहे हैं कि हमारी यूनियन कब होगी, ये सिर्फ डिपेंड करती है आपकी इनर वर्क के ऊपर कि आप कितना इनर वर्क को कंप्लीट किया है, ठीक है। आप अगर अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं तो आप अपनी यूनियन के करीब है, ठीक है। आपकी एनर्जी अगर डिस्टर्टेड है तो आपको और भी ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपको अंदर से फील होगा ना कि अभी आपकी यूनियन ज़रूर होगा, उसी टाइम आपका यूनियन ज़रूर होगा, ठीक है। क्योंकि हम सबके अंदर जो एक होता है ना गट फीलिंग होता है, वो जो फीलिंग आपकी अंदर से आता है ना वही सच होता है, ठीक है। तो आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ये फीलिंग्स कहाँ से आ रही है, ठीक है। आपकी जो माइंड में जो थॉट होता है ना, आप अपनी माइंड की थॉट से अपने आप को बाहर निकालिए, ठीक है। तभी जाके आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे एंड आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो जल्दी से अवेकन होगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जो फेमिनिन है, जो अवेकन सोल है ना, आप अगर इस जर्नी के बारे में आपको पहले पता चल गया है एंड आप अपनी जर्नी को मिनिमम 50%, 60 या फिर 70% कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप पीछे मत जाइए, ठीक है। आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं आनी चाहिए कि आपने तो इतने सारे इन्वॉल्व कर लिया है बट आपका पर्सन क्यों साइलेंट जोन में है। एंड आप इम्पेशेंट होके इस जर्नी को अगर छोड़ के चले जाएंगे तो आपका जो पर्सन है ना वो अगर अवेकन हो रहा है ना, तो उनका जो अवेकनिंग प्रोसेस है ना ये बीच में रुक जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस जर्नी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना डिवाइन आपके ऊपर दिया है एंड आप अगर डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर में नहीं आए हैं ना अभी तक, तो आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसलिए इस जर्नी में सबसे पहले आपको सरेंडर में आना है, ठीक है। एंड जो लोग अभी साइलेंट जोन में है ना, मतलब रिसेंटली आपका साइलेंट जोन स्टार्ट हुआ है, पिछले 1-2 महीने से आपका साइलेंट जोन चल रहा है, तो आपका ये जो साइलेंट जोन है ना ये एंड होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए आपको साइलेंट जोन में डाला गया है ताकि आप अपना इनोवर्क को पूरी तरह कंप्लीट करें, ठीक है। देखिए साइलेंट जोन में आपको किस तरह की इनोवर्क करना पड़ेगा, आप अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी के साथ, मतलब आपकी जो आउटर ट्विन है ना उनकी एनर्जी के साथ आपको एनर्जेटिकली पूरी तरह अपने आप को कनेक्टेड करना पड़ेगा। आपकी जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन है, आपकी टेलीपैथी कम्युनिकेशन उस पर्सन के साथ पूरी तरह स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आपका साइलेंट जोन एंड होगा, नहीं तो आपका ये साइलेंट जोन ऐसे ही चलेगा, ठीक है। एंड जिन लोगों के बीच अभी ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन चल रही है ना, इस ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन को सिर्फ आप ही ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर आपकी पर्सन को चेस नहीं कर रहे हैं या फिर आपको अगर उनकी क्रेविंग नहीं हो रही है ना, देखिए क्रेविंग तो होगा क्योंकि आप इस जर्नी में है, तो आप आपकी पर्सन को बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे, उनकी एनर्जी आपको परेशान करेगा, ठीक है। उनकी तरफ आपका जो अट्रैक्शन होता है ना, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन आपका होता है वो आपका ट्विन के साथ ही होता है, ठीक है। तो वो जो पर्सन है ना उनकी एनर्जी से आप अपने आप को पूरी तरह डिस्कनेक्टेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्रेविंग होगा बट आपको इसी टाइम उस पर्सन को पूरी तरह लेट गो करके अपना जो फोकस है अपने ऊपर ही करना पड़ेगा, अपना इनोवर्क पे आपको पूरी तरह अपनी फोकस को देना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके वो पर्सन जो है ना, देखिए आप दोनों आपकी बबल लव फेज में थे, जब आप दोनों के बीच ज़बरदस्त प्यार हो रहा था, क्या उसी टाइम आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसी टाइम तो आप बस प्यार में डूबे हुए थे, ठीक है। तो जैसे ही वो पर्सन आपको इग्नोर किया, जैसे ही वो पर्सन आपको ट्रिगर किया, मिररिंग किया, आपको पेन दिया, उनसे आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला, उसके बाद ही जाके आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, ठीक है। क्योंकि आप उसके बारे में हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि जो पर्सन आपको इतना ज़्यादा प्यार करता था वो पर्सन ऐसे कैसे आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो उनके साथ अगर वही सेम चीज़ नहीं होगी ना, तो उनका अवेकनिंग तो बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना, आप अगर अपनी एनर्जी को उस पर्सन को दे रहे हैं तो आप खुद देखेंगे कि वो पर्सन ऐसे आएगा, बार बार आपसे बात करेगा, मतलब जब उनका मन करेगा ना आपसे बात करेंगे, जब उनको
अच्छा नहीं फील होता है, तभी वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आपसे बात करता है और आपकी जो एनर्जी होता है ना, वो सारे के सारे एनर्जी आपसे लेकर वो चला जाएगा, ठीक है। और आप इधर पूरी तरह डिस्टर्टेड एनर्जी में चले जाएंगे, आपकी जो एनर्जी होता है ना वो पूरी तरह ड्रेन हो जाता है, ठीक है। एंड देन आप फिर अपनी माइंड में सवाल करते हो कि ऐसे ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिन लोगों के साथ हो रही है, जो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में है ना, मैं बहुत सारे सेशन लिया है जिन लोगों के बीच अभी ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन चल रही है, मतलब आपका जो पर्सन है ना वो बार बार इससे आ रहा है, मतलब न्यू मून के टाइम आपके साथ बात कर रहा है, और उसी टाइम जैसे ही आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है तो वो पर्सन आपकी एनर्जी को लेके चला जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे फुल मून के टाइम अगर आप दोनों बातें करते हैं तो वो उनकी एनर्जी को आपसे एक्सचेंज करके फिर चला जाता है, फिर 15 दिन के बाद आता है, ठीक है। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रही है ना, आप समझ जाएगा कि आपकी अनन आपका सिचुएशन है, तो आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करिए, ठीक है। कंट्रोल कैसे करेंगे? जब आप उस पर्सन के साथ बात करना बंद करेंगे, ठीक है। वो पर्सन आएंगे बट आपको उनके साथ बातें नहीं करना है, ठीक है। आप अगर आपकी सारे के सारे जो भी पेन है ना, आपके अंदर जो भी गुस्सा है, जो कुछ भी है ना, आप अगर उस पर्सन के साथ एनर्जी को एक्सचेंज कर देते हो तो वो पर्सन या तो डिस्टर्टेड हो जाएगा, या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है एंड वो पर्सन आता है आपसे बात करके चला जाता है, तो आप फिर से आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होता है वो उनके तरफ चला जाएगा, और उनकी जो क्रेविंग वाली एनर्जी है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह की सिचुएशन में जो ट्विन फ्लेम्स गो थ्रू कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखिए, ठीक है। आप अगर यही चाहते हैं कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करे और उनको भी पता चले कि आप उनका ट्विन हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उन्हें चेस करना पूरी तरह बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी को उनको देना पहले बंद करिए, तभी जाके वो पर्सन अवेकन होगा। क्योंकि देखिए, आपको जिस तरह से क्रेविंग होती है ना उनकी एनर्जी का, वो जो पर्सन है उनको भी आपकी एनर्जी का क्रेविंग होता है, ठीक है। तो उनको जब आपकी एनर्जी का क्रेविंग होता है, उसी टाइम आप अगर अपने आप को अवेलेबल कर देते हो, अपनी एनर्जी को उनके साथ एक्सचेंज कर देते हो ना, तो वो पर्सन आपकी एनर्जी को लेके बैलेंस हो जाता है, ठीक है। बट उनको पेन नहीं मिलेगा तब तक वो अवेकन नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए आप अपनी एनर्जी को उनको देना बंद करिए, ठीक है। अगर आप दोनों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, या फिर आप दोनों अभी सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी टाइम आप अपनी एनर्जी को उनको देना बंद करिए, तभी जाके वो पर्सन अवेकन होगा, ओके। सो गाइज़, यही फिलहाल आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। अगर ये एनर्जी अपडेट आप लोगों से रिजोनेट किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।